स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, हम लगाएंगे IBPS क्लर्क, IBPS प्री के, PO के प्री के एग्ज़ाम के क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ SSC CHSL या फिर CGL के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलानी चाहिए ताकि चीनी घोल में 50% हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 300 ग्राम है पूरा चीनी का घोल, जो आपका चीनी का घोल है वो कितना है आपका 300 ग्राम। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें जो है 40% चीनी है। यदि 40% चीनी है, चीनी के घोल में 60% पानी है, तो अगर मैं यहाँ पे पानी अनुपात चीनी निकालूं तो अगर चीनी 40% है तो पानी 60% हुआ, तो ये कितना हो जाएगा आपका परसेंटेज का मतलब बट्टे 100 और 40% का मतलब बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल, 60:40 या फिर 3:2, 20 3 60, 20 दूनी 40। अब इसके बाद कह रहा है कि कितनी चीनी मिलानी चाहिए ताकि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है अब ये जब आप कितनी चीनी मिलाएंगे उसके बाद 50% चीनी हो जा रही है। अगर 50% चीनी हो जा रही है तो इसका मतलब 50% पानी है ना। यदि 50% पानी है तो ये आपका हो गया 1:1, पानी और चीनी का अनुपात, यहाँ है 3:2। अब इसने पहले वाले मिश्रण में हमने ये तरीके क्वेश्चन कर रखे हैं। जो पहला वाला मिश्रण था उसमें हमने पानी को नहीं छेड़ा है, हमने चीनी को ही बढ़ाया है और कह रहा है कितना बढ़ा दिया जाए कि 50% हो जाए। ठीक है, तो आपको पानी को नहीं छेड़ना था। इस केस में अगर 3 है, क्योंकि हमने पानी में तो परिवर्तन नहीं करा है, तो यहाँ भी आपका 3 होना चाहिए, तो आप इसे 3 बनाओ। 3 बनाने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3:3। अब ये चीनी पानी जो है आपका ये बराबर हो गया, क्योंकि आपने पानी तो ऐड नहीं किया था, पानी तो पहले भी बराबर था और चीनी को ऐड करने के बाद भी उतना ही पानी है। ठीक है, तो ये कितना अंतर आया आपका, चीनी में कितना अधिक हुई 1, लेकिन ये कह रहा है भैया कि ऐड जो किया गया था वही पूछ रहा है कितनी चीनी ऐड की जाए। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि ये पानी और चीनी मिलाकर 300 ग्राम है, 3 और 2 5, लेकिन यहाँ हमारा 5 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है हमारा पूरा चीनी का घोल जो है ये कितना है 300 ग्राम, कितने गुने ज़्यादा 60 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो आपकी जो चीनी ऐड करी आपने, यहाँ तो 1 आ रही है, 2 से 1 बढ़कर आपकी जो चीनी आ रही थी, लेकिन ये भी कितने गुने ज़्यादा होगी 60 गुने ज़्यादा। कितनी हो गई 60 ग्राम चीनी ऐड करोगे तो आपका जो है घोल के अंदर चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आपने पहले भी कर रखे हैं। इसमें 40% चीनी बताइए, इसका मतलब 60% पानी है, 3:2 रेशो। ठीक है, अगली बार उसने कहा कि कितना ऐड करें चीनी की 50% आपका क्या हो जाए चीनी हो जाए उस घोल के अंदर, तो 50% चीनी है तो 50% अगेन पानी होगा, ये हो गया 1:1। अब आपने बस चीनी ऐड करी है, पानी तो पहले से ही 1 था, पानी जो उसके अंदर घोल के अंदर पानी की मात्रा थी वो सेम थी, तो पानी तो आपका 3 है, तो यहाँ 1 कैसे है, इसे भी 3 करो, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बनाने के लिए। जब यहाँ 3 से करोगे तो रेशो में यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3:3 आ गया, यहाँ पानी बराबर हो गया। ठीक है, अब इसने चीनी के घोल दे रखा है, टोटल जो मिश्रण दे रखा है 300 ग्राम का दे रखा है, यहाँ हमने जोड़ा 3 और 2 5, यहाँ 5 आ रहा है, कितने गुने ज़्यादा है 300, 60 गुने ज़्यादा। तो जो आपने चीनी ऐड करा है, जो आपका 1 आ रहा है, 2 से बढ़कर 1 3 हुआ है, ये भी 60 गुने ज़्यादा होगा, 60 ग्राम आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CGL मेंस 2015 में। बताइए, मेंस का क्वेश्चन था और एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जार में P तथा Q द्रव 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, अगर 16 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है इसमें से तथा उसी मात्रा में Q द्रव डाल दिया जाता है, तब अनुपात आपका 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो जार की क्षमता कितनी है ये पूछ रहा है। ये एक जार में द्रव दे रखा है P और Q। ठीक है, जो द्रव है आपके P अनुपात Q, इनका अनुपात क्या दे रखा है 5:3। ठीक है, अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था मिक्सचर के अंदर, आप इस मिक्सचर में से ये जो आपका 5:3 का मिक्सचर, अगर इसमें से कितना भी मिक्सचर आप निकालेंगे आपका अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकाला,
तो भी जो आपका अनुपात रहेगा P अनुपात Q वो 5:3 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि उसी मात्रा में 16 लीटर का तो निकाला उसने, उसके बाद Q द्रव डाला जाए कि अब उनका अनुपात Q द्रव जो है इसको डालने के बाद अनुपात जो है उनका वो हो गया 3:5। ठीक है, अब उस आपने 16 लीटर मिक्सचर निकाला था तो आपका अनुपात तो सेम रहा 5:3। उसके बाद आपने द्रव Q डाला उतनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, 16 लीटर मात्रा में ही, उतनी ही मात्रा का मतलब 16 लीटर ही आपने Q द्रव डाला। लेकिन ये डालने से पहले हम ये देखेंगे आपने P में तो कोई परिवर्तन नहीं करा था, तो इस दोनों घोल के अंदर P चेंज क्यों आ रहा है? P तो आपने परिवर्तन नहीं करा है ना, P पहले 5 था, यहाँ 3 आ रहा है, तो इन्हें बराबर करो। 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो 15 बनाने के लिए 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, ठीक है, और 3 को 15 बनाने के लिए यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वहाँ ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी 3 की होगी, यहाँ 5 की करिए तो यहाँ भी 5 की होगी। तो अब नया आपका जो रेशो बनेगा वो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, आपका ये निकल गया। अब आपने देखा दोनों के दोनों जो मिश्रण है उनके अंदर P की मात्रा सेम हो गई है, 15 हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कितना बढ़कर Q कितना बढ़ गया है, 9 से 25 हो गया, कितना 16। और आपको पता है कितने गुने ज़्यादा, 16 लीटर ही Q द्रव डाला था, यानी कि 1 गुने ज़्यादा, है ना, तो 1 गुने ज़्यादा डाला था आपका। तो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछा जार की क्षमता बताइए। जार की क्षमता होगा क्या होगी? 25 15 40, ये भी आपका 1 गुने ज़्यादा होगा, 40 लीटर जार की क्षमता हो गई। ठीक है, एंड वाले से निकालेंगे। अगर आप इससे निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकला हुआ है, तो इसको ये सेकंड मेथड में अगर आप इससे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? 15 + 9 ये कितना होगा? 24। ये तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ इससे निकालेंगे तो आपको 15 9 24, लेकिन ये कह रहा है 24 नहीं 1 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 24। लेकिन इस मिक्सचर में 16 लीटर मिक्सचर हम निकाल चुके हैं, तो आप 16 लीटर और जोड़ेंगे इसके अंदर, तो 24 16 आपको कितना हो जाएगा? 40 लीटर आंसर। ठीक है, चाहे आप यहाँ से निकालेंगे, अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको 16 लीटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मिक्सचर है जिसमें 16 लीटर मिक्सचर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसमें करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आपका बन जाएगा 25 15 40, और ये तो पूरा आपका मिश्रण आपका 16 लीटर आपने मिला के मिश्रण का जो क्वांटिटी है वो बराबर कर ही ली थी, तो 40 × 1 40 हो जाएगा। चाहे यहाँ ऐसे निकाल ले चाहे ऐसे निकाल लें। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन ये हमने कर रखे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आरआरबी क्लर्क प्री 2017 में आया था। आगे देखते हैं। जार ए में x लीटर शुद्ध दूध भरा है। 27 लीटर मिश्रण दूध और पानी का जो कि 4:5 के अनुपात में था उसे जार ए में मिला दिया गया। इस प्रकार नए मिक्सचर में 70% दूध है, x का मान बताइए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक आपका जो एक जार दे रखा है उसमें क्या रखा है, इस जार के अंदर जो है आपका x लीटर का दूध रखा है, और इसी x की मात्रा, इस x की वैल्यू पूछ रहा है वो कि कितने लीटर दूध था प्रारंभ में। ठीक है, इसी जार के अंदर इन्होंने 27 लीटर 27 लीटर का मिश्रण डाला है। इस मिश्रण के अंदर जो आपका दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो आपका है 4:3। ठीक है, और ये मिश्रण कितना 27 4:3 ही है, 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। अब आपको पता है ये तो 4:5 दे रखा है, टोटल मिश्रण दे रखा है, तो आप सबकी वैल्यू निकाल लोगे। ये कितना है होगा 4 + 5 9, लेकिन इन दोनों का मिश्रण कितना दे रखा है 27, 9 नहीं होगा 27 होगा। कितने गुने ज़्यादा? 3 गुने ज़्यादा। तो यही भी आपका 3 गुने ज़्यादा होगा दूध, और जो आपका पानी है वो भी 3 गुने ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका 12 लीटर, ये हो गया आपका 15 लीटर। ठीक है, ये दोनों निकल गए दूध और पानी। तो आपने इस प्योर दूध के अंदर 12 लीटर तो दूध ऐड करा, साथ में 15 लीटर पानी ऐड करा। इसका मतलब ये हुआ। तो आपका जो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी हम ऐड करते हैं तो दूध के साथ दूध ऐड होगा, पानी उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, दूध और पानी का अनुपात ऐड करने के बाद दूध और पानी का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो आपका क्या बन जा रहा है, ये कह रहा है तब अनुपात 3:5, ये आपका जो है 70% मिक्सचर वाला पानी बन रहा है बाद में। जब मैं इसके अंदर इस x के अंदर 27 लीटर मिक्सचर डाल दे रहा हूँ, तो जो परिणामी हमारा मिक्सचर आ रहा है उसमें 70% दूध है। तो पानी कितना होगा? सिंपल सी बात है, अगर दूध आपका
दूध अनुपात पानी क्या होगा, दूध आपका 70% है तो पानी आपका 30% हुआ, सिंपल सी बात है ना। तो ये 7:3 हो गया। तो जो परिणामी मिक्सचर हुआ उसके अंदर दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:3 हुआ। ठीक है, यहाँ 7:3 दूध पानी आ गया। और अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान से समझिए। x लीटर आपका ये जार था, इसके अंदर प्योर दूध था, इसके अंदर क्या क्या ऐड करा हमने, 12 लीटर का दूध ऐड करा, तो ये तो हो गया टोटल दूध। ठीक है, अपोन में पानी कितना ऐड करा हमने इसमें, 15 लीटर का, तो ये 15 पानी हो गया। तो ये ऐड करने पर जो हमारा परिणामी रेशो है वो कितना हुआ, दूध और पानी का 7/3। सोल्व कर दो इसे, 3x, 3 की मल्टीप्लाई x + 12 में होगी तो पहले x में होगी 3x + 36 = 15 × 7 = 105। इसे घटाओ, 15 × 6 = 9 और ये कितना, 9 × 3 = 6। x की वैल्यू कितनी होगी, 69/3, ये x नीचे चला जाएगा तो आपका होगा 23 लीटर। x की वैल्यू आपकी 23 लीटर आ गई, ये हुआ है इसमें। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो बस बराबर रख दिया। उसने खुद ही कहा है कि आपने x लीटर में 12 लीटर दूध और 15 लीटर पानी मिलाने पर, तो हमने दूध और पानी का मिक्सचर करा, दूध और पानी का अनुपात लिया और वो अनुपात दे रखा है उन्होंने 7:3 हो गया ऐड में, तो ये 7:3 के बराबर रख दिया, आपका 23 लीटर आ गया। ये जो क्वेश्चन है आपका IBPS क्लर्क प्री में 2016 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक जार में 40 लीटर दूध है, जार में से 8 लीटर दूध निकाला गया तथा उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि 8 लीटर मिश्रण को और निकाला जाए तो नए बड़े मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो जो आपका नया मिश्रण बनेगा 8 लीटर मिश्रण और निकालने के बाद, तो उसके अंदर दूध की कितनी मात्रा है ये पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन IBPS SO 2016 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, जार के अंदर कितना है टोटल, 40 लीटर क्या है, पूरा प्योर दूध है इसमें। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इसमें से 8 लीटर, इस 40 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध तो निकाल लिया और 8 लीटर उसके अंदर पानी डाल लिया, तो आपका दूध कितना बचा, जब इसमें से 8 लीटर तो आपने दूध निकाला और इसमें ऐड कर दिया 8 लीटर पानी, तो अब आपका दूध और पानी कितना हो गया। दूध और पानी की बात करें तो आपका जो दूध है वो तो हो गया 32 लीटर, 40 - 8, क्योंकि आपने इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया है, उसके अंदर पानी डाल दिया है, तो अब 32 लीटर लगेगा, 40 - 8 32। अब पानी कितना हो गया 8, क्योंकि आपने ऐड ही करा है 8 लीटर। ठीक है, पूरा मिश्रण अब भी आपका 40 ही है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि इसी मिश्रण में से इन्होंने क्या करा कि इसी मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण और निकाल लिया। अब इस मिश्रण में से 40 हो गया टोटल। ठीक है, इस 40 लीटर मिश्रण में अब अगर आप दूध और पानी का अनुपात देखें, मिश्रण तो आपका टोटल 40 ही रहा ना, अब भी जोड़ के मिश्रण 40 ही रहा। इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 4:1 हो गया, 8 से कट जाएगा, 8 × 32 और 8 × 8, ये 4:1 आया। अब आप इसमें से कितना ही मिश्रण निकाल लें, आपको पता है मिश्रण निकालेंगे तो आपका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता, अनुपात सेम रहता है, तो दूध और पानी का अनुपात आपका 4:1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने काम ये करा कि इस 40 लीटर मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण और निकाल लिया, तो आपका मिश्रण अब 32 लीटर का रह गया। और इस 32 लीटर मिश्रण में पूछ रहा दूध कितना है, और आपको पता है कि इस 32 लीटर मिश्रण में भी, क्योंकि आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला है, इस 32 लीटर मिश्रण में भी जो दूध और पानी का अनुपात होगा 4:1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है कि आपने मिश्रण कितना ही निकाल लो, आपका दूध और पानी के अनुपात में चेंज नहीं आता है जब तक आप प्योर दूध नहीं निकालते उसके अंदर से और प्योर पानी नहीं निकालते। ठीक है, तो इस वजह से प्योर मिश्रण निकालने की वजह से आपका सेम दूध और पानी का अनुपात रहेगा। तो हमने देखा 4 की वैल्यू 5, लेकिन यहाँ 5 नहीं, कितनी हो गई, 32 लीटर हो गई अब दूध की मात्रा। कितने गुने ज़्यादा, 32/5, तो दूध निकाल लो, इसके अंदर दूध ये है आपका, ये भी 32/5 गुने ज़्यादा होगी, तो क्या होगा 4 × 32/5 कितना आएगा आपका, देख लो, 5 से 4 कट जाएगा, 0.8 टाइम, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16, 8 × 24 और 25, 25.6 लीटर आया आपका दूध की मात्रा। ठीक है, तो आपकी दूध की मात्रा निकल गई 25.6 लीटर।
भाई सिंपल सी बात है, इसने जो आपका 40 लीटर मिश्रण बन गया था उसमें से 8 लीटर मिश्रण और निकाल लिया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है कि लीटर निकाल लो, ठीक है, 40 में से वो रह 32 गया बेशक, लेकिन उसके अंदर दूध और पानी की मात्रा 4:1 ही रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है रेशो का, ये अनुपात मिक्सचर का ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये हमने बात की है इस बारे में पहले भी, ठीक है। आगे चलते हैं। दो तरह की चाय है जो 126 रुपीज़ पर केजी है तथा दूसरी है 132 रुपीज़ पर केजी के भाव से। इन दोनों को एक तीसरी तरह की चाय के साथ 1:1:2 में मिला दिया गया। उस जो तीसरी तरह की चाय है उसका रेट नहीं बताया, उसके साथ मिला दिया। इन तीनों का आपस में किस अनुपात में मिला है वो दिया, 1:1:2 के अनुपात में मिला दिया। यदि परिणामी मिश्रण जो परिणामी इनका बन के आ गया तीनों को मिलाने के बाद, उसका जो रेट है वो 153 रुपीज़ पर किलोग्राम का बना हो, तो तीसरी चाय का प्राइस क्या होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मिक्सचर जो है आप हमेशा 2 क्वांटिटी में लगाते थे, 1 2 क्वांटिटी, लेकिन इसने 3 क्वांटिटी दी, तो आप एलिगेशन कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन को आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, एलिगेशन का जो फंडा है सिंपल सा वो समझना है आपको। ठीक है, आपको ये देखना है होता क्या है असल में एलिगेशन में, कह लो चाहे, इसमें होता क्या है कि आपको टोटल एवरेज ही तो निकालना है। इसने क्या करा है कि 126 लीटर आपको जो तीनों चाय जो मिली हैं, तीनों चाय का अनुपात क्या है पहले ये देखो। तीनों चाय का अनुपात है आपका 1:1:2, 1:1:2, ये आपका चाय का अनुपात है। ठीक है, अब आपको पता है ये वाली चाय जो है ये तो है आपकी कितनी 126 रुपीज़ पर केजी की। ठीक है, ये वाली जो चाय है ये कितने की है, ये है 135 रुपीज़ पर केजी की। ठीक है, इसको पूछ रहा है और इनका परिणाम ही दे रखा है, इसे हमने मान लिया x अभी हाल फिलहाल कि ये x रुपीज़ पर केजी की है। अब इसमें करना क्या होता है, ये 126 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 126 गुणा 1 प्लस 135 गुणा 1, ठीक है, प्लस 2 × x जितने भी उसमें रेट में मिलाया गया अपॉन में, ये सब जोड़ते हैं 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2, जो इनका रेट है ये दे रखा है किसके बराबर, परिणामी कितना आना चाहिए आपका 153 रुपीज़ पर केजी के बराबर। सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 126 ये हुआ प्लस 135 ये हुआ प्लस 2x ये हुआ, ये 4 2 1 3 1 4 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 3 12 15 चौके 60 और 61 612 ये हो गया। इसको जोड़ो 6 5 11 के 1 हासिल 1 13 12 25 और 1 26 261 प्लस 2x = 612। 2x की वैल्यू 261 को इसमें से घटा दो, 2 1 1 11 6 5 और 5 2 3 351 ये आ गया। कितना है, सोल्व करो, 2 1 2 2 7 14, ठीक है, 2 7 14 2 5 10 2 5 10, 175.5 रुपीज़ पर केजी आपका आंसर आया। यानी कि जो तीसरे तरीके की चाय है उसका जो रेट है वो 175.5 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। तो कभी भी 3 तरीके की आपको देता है तो उसमें यही होता है कि जितने भी अनुपात में मिलाया है उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बट्टे कर देते हैं उसी अनुपात का योग। देखिए ध्यान से, 126 गुणा 1 135 गुणा 1, फिर आपका x × 2 अपॉन में इनका जो अनुपात है इनका योग 1 + 1 + 2 और इक्वल टू ये आपका 153 जो कि परिणामी आता है आपका वो दे रखा है। x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जार शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 20% दूध निकालकर उतने ही पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया, तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो हमने 10 बार किए थे, आखिरी वाला लेक्चर ही था मेरा, ठीक है ना, रेशो में जो रेशो का लेक्चर था उसके अंदर था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक जार में शुद्ध दूध भरा है, इसमें से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाला गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो है जो दूध था वो शुद्ध था आपका, 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाला गया है। इस प्रक्रिया को पूरे 3 बार दोहराया गया है। तो इस तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपने इसमें से 20% दूध निकाला है, 20% दूध निकाला आपने,
इसका मतलब 1/5। 5 अगर आपका टोटल दूध था तो उसमें से 1 दूध आपने निकाल लिया और उसके स्थान पर पानी डाल दिया, ठीक है। यानी कि 5 जो टोटल दूध था उसमें से आपने 1 दूध निकाल लिया, मतलब 1 लीटर दूध निकाल लिया, तो 4 लीटर दूध अब रह गया आपका। 5 लीटर आपका क्या बन गया, पूरा मिश्रण बन गया। और आपका जो 1 लीटर है, 1 लीटर आपका पानी आ गया उसमें, ठीक है ना। यही तो मतलब हुआ 20% दूध निकालने का। क्या मतलब हुआ, 20% की वैल्यू 1/5। अगर 5 को हम टोटल मिश्रण माने, ठीक है, 20% दूध निकाले तो 5 को हम टोटल यहाँ पे मिश्रण मान लेते हैं, मिश्रण माने, ठीक है। तो उसमें से 1 दूध निकाल लिया आपने और 1 ऐड कर लिया, तो मिश्रण, अब ये मिश्रण नहीं रहा, पानी ऐड करते ही दूध नहीं रहा, मिश्रण बन गया है। जहाँ भी 2 क्वांटिटी आ जाए तो वहाँ मिश्रण रह गया। तो जो पहले 5 दूध था वो अब 4 हो गया है। 1 उसमें ऐड कर दिया गया है पानी, और 1 पानी ऐड कर दिया गया और 1 दूध को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आपका 5 से 4 हो गया, तो 5 अब आपका मिश्रण हो गया, उनको जोड़ जो है अब मिश्रण बन गया। 4 दूध हो गया, 1 पानी हो गया, ठीक है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या हुआ, 5:4। मिश्रण अनुपात दूध का ये आपका आया 5, अगर मिश्रण है तो उसके अंदर 4 दूध है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है टोटल मिला के, तो 5:4 एक बार और। फर्स्ट प्रक्रिया ये रही, सेकंड ये रही, और थर्ड प्रोसेस ये रहा, तो ये भी 5:4। कितना हो गया, 5 × 25 = 125 ये हुआ, अनुपात 4 × 4 = 64 ये हुआ, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी हो जाएगी। भाई 64 दूध है 125 लीटर में, 64/125 × 100% में पूछ रहा है। 25 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, ठीक है। ये देखो, इसको करो, कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 12.8 आ गए, ठीक है। 12.8 × 4 ये कितना, 4 × 8 = 32 की 2 हासिल 3, 12 × 4 = 48, 3 = 51, 51.2% आपका दूध आया। यानी कि तीनों प्रक्रियाओं के बाद आपका जो दूध बचेगा उस मिश्रण के अंदर, उसकी प्रतिशतता 51.2% होगी, या उसकी शुद्धता 51.2% है, ठीक है। पानी कितना होगा इसके अंदर, 100 में से 51.2% घटा दो, बाकी पानी तो बचा। ये कितना हुआ, 10 × 2 = 8, 9 × 1 = 8, ठीक है। और 9 × 5 = 4, 48.8% जो है आपका ये पानी हुआ, ठीक है। चाहे तो इस तरीके से निकाल लो, इसमें क्या करते, 125 में 64 घटा देते, बट्टे में 125 × 100 कर देते, तो वहाँ से पानी निकल जाता, 48.8 आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC 10+2 में आया है। सब क्वेश्चन ये कराए हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये वीडियो अगर आप देखेंगे मेरी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, और इन क्वेश्चनों को करके आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप इन सेशन को ना छोड़ें, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं उन वो वाला सेशन जरूर करें आप, ठीक है। आगे चलते हैं। दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। अगर इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिलाया जाता है तब दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। दूध की मात्रा प्रारंभिक मिश्रण में कितनी थी, ठीक है। IPS क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। दूध और पानी का अनुपात दिया 4:3, यहाँ लिख दिया दूध, ये हो गया पानी, ठीक है। अगर इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तब मिश्रण 6 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात हो गया 8:7, ठीक है। ये क्वेश्चन तो 10 बार कराया हमने। दूध की मात्रा प्रारंभिक मिश्रण में कितनी थी ये पूछ रहा है। अब आपको ये बात पता है कि क्या नाम है कि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया गया है, दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो दूध आपका दोनों बारी में सेम होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ दूध कितना है, 4 है, यहाँ 8 है, तो बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे, 8 तो सही है, इसको 4 को 8 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से करोगे, तो आपका जो नया अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा, 8:6, और ये हो जाएगा 8:7, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको क्या कर रखा है उसने, 6 लीटर पानी मिलाया है, हमने देखा हमारे कितना लीटर पानी मिला है, 1 लीटर, कितने गुने ज़्यादा है, 6 गुने ज़्यादा। तो आपका प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा 8 थी, ठीक है। ये भी कितने गुने ज़्यादा होगा, 6 गुने ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 48 लीटर आंसर, ठीक है। ये है, क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये तो हमने 10 बार कराया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
और ये भी आपका आया हुआ है IPS क्लर्क में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन था। अभी मैं और इसके क्वेश्चन लेके आऊँगा एलिगेशन के, थोड़े हो सकते हैं स्टैंडर्ड और क्वेश्चन आए मिक्सचर के एलिगेशन के, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।